नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुंसवन संस्कार के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बात किया गया है। 16 संस्कार बतलाया गया है, जिसमें से पुंसवन संस्कार जो है वह दूसरा संस्कार है। जो पहला संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान, उसके विषय में हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो यह जो दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, यह उस समय किया जाता है जब शिशु मां के गर्भ में 3 महीने का हो जाता है, या फिर ऐसे समझिए कि जब कोई मां 3 महीने की गर्भवती हो जाती है, उस समय यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। यह पुंसवन संस्कार करने की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा कि हम अपने अगले वीडियो में, मतलब पहले का वीडियो में भी हम बतला चुके हैं कि कोई भी संस्कार जब होता है उसका 2 पहलू होता है। एक पहलू होता है पूजा पाठ या फिर रिचुअल्स जिसको आप बोलिए, और दूसरा जो पहलू हो जाता है वह हो जाता है शिक्षा। तो हम यहाँ पर वह रिचुअल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिचुअल्स कैसे करना है इसके बारे में जो पुरोहित जी जो हैं या फिर जो पंडित जी जो आपके हैं वे अच्छी तरह से आपको बतला सकते हैं, परंतु वह जो शिक्षा वाला पाठ है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि हमारा धर्मशास्त्र में वर्णन है या फिर आज का जो साइंस है वह बोलता है, वह बतलाता है कि जब शिशु गर्भ में ही 3 महीने का हो जाता है, उस समय से ही शिशु का जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वह डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब शिशु समझना शुरू कर देता है। उस समय से ही 3 महीने से ही, गर्भ से ही शिशु समझना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण भी है, हम उदाहरण ले रहे हैं आपको महाभारत से। जब अर्जुन अपने पत्नी सुभद्रा के साथ में बात कर रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, उस समय अभिमन्यु मां के गर्भ में ही थे और उसी समय से वह सब सीखना शुरू कर दिए थे। जो भी मां सुन रही थी उस समय, वे सब के सब शिशु भी सुन रहा था। ये जो अभिमन्यु थे वे भी सुन रहे थे उस समय। तो यहां पर हमारा यह ड्यूटी बन जाता है, खास करके जो मां है उसकी यह ड्यूटी बन जाता है कि हम कैसा व्यवहार करें, क्योंकि जो हम व्यवहार करेंगे उसका इम्पैक्ट शिशु के ऊपर होगा। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा मतलब मां का हम बात कर रहे हैं, जो अगर मां का व्यवहार अच्छा होगा तो शिशु भी खुश रहेगा। मां खुश होगी, शिशु खुश होगा। मां दुखी होगी, शिशु भी दुखी होगा। मतलब मां का जैसा आचरण रहेगा उसके ऊपर शिशु का आचरण वैसा ही बनेगा। तो यहां पर शिक्षा यही दिया जाता है कि मां को क्या करना चाहिए, उस समय क्या सोचना चाहिए। सदा उत्तम ही सोचना है, अच्छा बात सोचना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो हमारा शिशु हो वह सर्वश्रेष्ठ बने। तो जब हमारा चाहत है शिशु का सर्वश्रेष्ठ बनने का, तो हमारा एक्शन भी, हमारा काम भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए उस कालखंड में, कम से कम जब शिशु गर्भ के अंदर हो। वैसे हम सब देखते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म ले लेता है, बड़ा जब होने लगता है, तो हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, क्या उसको बोलते हैं। हाँ, गंदी बात नहीं करना है,
क्या करना है क्या नहीं करना है, सब हम जिस तरीका से उसको समझाते हैं, उसी तरीका से जब कोई शिशु गर्भ में है उस समय भी उसको समझाना है, वैसा हमको व्यवहार करना है। तो यह तो हो गया हमारा आचरण और हमारे व्यवहार के बारे में। दूसरा यहां पर शिक्षा आपको हो जाता है भोजन संबंधी, क्योंकि आप जो खाएंगे उसका इंपैक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अगर आप सात्विक खाना खाएंगे तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सात्विक खाना नहीं खाते हैं तो जो बच्चा है उसको भी असहज महसूस होगा। ठीक है, तो खान पान भी ऐसा है, आप ऐसा चयन कीजिए जिससे आप तो स्वस्थ रहें ही, बच्चा भी, आपका जो शिशु है जो गर्भ के अंदर है वो भी स्वस्थ रहे। तो देखिए यहां पर यह हो गया शिक्षा का यह पार्ट हो गया। तो आज के दिन में बहुत लोग हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चे का तो संस्कार ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, संस्कार तो किसी न किसी रूप में हो ही जाता है, भले आप रिचुअल करें या न करें। जैसे कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको शिक्षा दे देते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। घर में जो माँ हैं या फिर जो सासू माँ अगर हो गई या फिर जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वे लोग भी शिक्षा दे ही देते हैं। तो किसी न किसी रूप में शिक्षा तो मिल ही जाता है। लेकिन जैसा कि हमारा धर्म ग्रंथ में वर्णन है कि अगर हम 16 संस्कार अगर हम सही समय पर करते हैं तो जो शिशु है उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो यह रहा हमारा पुंसवन संस्कार के विषय में। और इसके बाद जो हम आगे का जो संस्कार है, जैसे कि सीमांतोन्नयन जो तीसरा संस्कार है, इसके विषय में हम अगला वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे। और हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।